तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। क्या हुआ कि जब मैं स्टेट का लेक्चर बनाया, बहुत सारे स्टूडेंट को मैं अपना भेजा और हो सकता और मैंने अपने पुराना जो बैच था नेक्स्ट पिछले ईयर का जो 12 का बच्चा लोग था वो लोग को भेजा, वो लोग भी बहुत लोग को भेजे। ठीक है, उन लोग में से क्या हुआ ना, बहुत सारा रिव्यू आया कि सर एक चैप्टर जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है थोड़ा उसको एक बेसिक जो है ना बेसिक्स बैकग्राउंड आप दे दें। ठीक है, तो हम सोचे कि चलो ठीक है भाई ये कर देते हैं, कुछ है नहीं इसमें और आप लोग का एनर्जी देख के हमको भी एनर्जी मिला। तो एक्चुअली मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि सबसे पहली बात कि मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, मैं हर लेक्चर को यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर सकता हूँ। मेरा अपना खुद का ऐप है, उसी ऐप के थ्रू मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो डिटेल के लिए आप जो है आपको और आगे पढ़ने के लिए डिटेल के लिए आप मेरे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं अपने ऐप के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। उससे पहले क्या करते हैं कि हम ये चैप्टर को थोड़ा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बीच में अगर मुझे टाइम मिलेगा, क्योंकि मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा खींचना नहीं चाहता। चलिए, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो हम आपको इसमें ये बताएंगे सबसे पहली बात कि फिजिकल केमिस्ट्री का सारा खेल यूनिट का है। किसका है? सारा खेल यूनिट का है। फिजिकल केमिस्ट्री का सारा खेल यूनिट का है। ठीक है, ये ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि जो दुनिया में जो है ना सारा खेल किसका है। ये तो फिजिकल केमिस्ट्री का खेल है बॉस। ठीक है, लेकिन दुनिया में सारा खेल एनर्जी का है। सारा खेल किसका है? एनर्जी का है। तो एनर्जी को जो है ना हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग एनर्जी को दो काम कर सकते हैं। एक तो उसका ट्रांसफर कर सकते हैं, और दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये जो ट्रांसफर है, ये जो आपका जो ट्रांसफर वाला जो वर्ड है, ट्रांसफर आप पढ़े हैं इसको थर्मोडायनेमिक्स में, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन ये वाला जो चीज है इसको हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। कहां पढ़ना है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ठीक है, तो अब समझो बात को। ठीक है, अब समझो बात को। तो चलो इस पे हम जाते नहीं, क्योंकि हम लोग को ये काम है। हम लोग का काम किसका है? इसका है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, किसका ट्रांसफॉर्मेशन? तो हम लोग के पास एक्चुअली जो एनर्जी है ना वो बहुत सारे फॉर्म में, साउंड्स के फॉर्म में है। ठीक है, मैक्सिमम फॉर्म में है, मैं उतना आप गिना भी नहीं सकता हूँ। तो जो आपको जरूरत है, जो हमें जरूरत है, ठीक है, वो क्या है? आपका केमिकल एनर्जी। क्या है आपका? केमिकल एनर्जी। और एक और एनर्जी है जिसके साथ हमेशा आप खेलते रहते हैं, उसको बहुत ही आप प्यार करते हैं, वो है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या गलत बोले? इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको ना मिले तो तुम लोग क्या होगा? फोन चार्ज नहीं होगा। फोन छोड़ दो ना, लाइट रहे ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है भैया, तुम्हारा फोन चार्ज नहीं होगा। और फोन चार्ज नहीं होगा तो समझ रहा है मैं आगे क्या बताऊं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट लोग हैं उसको तुम मैसेज नहीं कर पाएगा। छोड़ो, मुंह मत खुलाओ मेरा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बात भी नहीं कर पाएगा। चलो, तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा? केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो केमिकल एनर्जी अब इस तरह से समझो। हम क्या किए? एक कंटेनर लिए, चलो कटोरी ले लिए। ठीक है, कटोरी में क्या किए? कटोरी में क्या किए कि थोड़ा सा CSO4 डाल दिए, उसमें 2 वायर लगा दी और बल्ब को जोड़ दी। क्या बल्ब जलेगा? बल्ब नहीं जलेगा। ऐसा नहीं है कि केमिकल लेके हम घूम रहे हैं रोड में और बल्ब जला रहे हैं, वैसा तो होगा नहीं।
वैसा तो होगा नहीं, उसके लिए हमको कोई मशीन चाहिए होगा, कुछ डिवाइस चाहिए होगा। तो जो डिवाइस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जो डिवाइस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल, तो क्या बोलते हैं हम लोग? गैल्वेनिक सेल। और जो डिवाइस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, समझना बात को, ठीक है। वैसा डिवाइस आपके 12th में, वैसा डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, उसको हम लोग कहते हैं गैल्वेनिक सेल। और वैसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, अब हम क्या करते हैं ना, हम आपको गैल्वेनिक सेल के बारे में कुछ आपको बताते हैं। कुछ क्या, ये पूरा जो है ना, ये पूरा चैप्टर 50% में यही है, 50% में आपको गैल्वेनिक सेल ही है, ठीक है। तो देखिए, इसको बताने से पहले मैं आपको कुछ बैकग्राउंड बनाना चाहूंगा, वो बैकग्राउंड क्या है, उस बैकग्राउंड का मैंने नाम दिया है बचपन का जादू, ठीक है। जब आप क्लास 10th में होंगे, जब आप मतलब बचपन में होंगे, मतलब जब छोटा होंगे, अभी आप बड़े हो गए, बहुत बड़े हो गए, इतने बड़े कि मैं बता नहीं सकता हूँ, ठीक है। तो जब आप बचपन में होंगे तो आपको सब कुछ जादू ही लगता होगा, क्या लगता है कि नहीं, हर कुछ अच्छा लगता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वही चीज है, बचपन का जादू। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जब आपके सर आए होंगे, वो क्या किए होंगे कि एक कंटेनर लिए होंगे, एक कंटेनर लिए होंगे, और उस कंटेनर में CuSO4 का सॉल्यूशन लिए होंगे। आपको पता है कि CuSO4 जो है वो क्या होता है, ब्लू कलर का होता है, ठीक है। अब देखो बात, यहाँ पे समझो बात, ये क्या होता है आपका, ब्लू कलर का होता है। तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा, यहाँ पे क्या होगा, जब तुम्हारे जो सर आए होंगे, और इसमें जो है एक आपका जेडन का रॉड या कुछ भी जेडन इसमें डाल दिए, जैसे ही इसमें जेडन डाले तो ये हो गया आपका फेड कलर। ये क्या हो गया आपका, फेड कलर का हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका फेड कलर का हो गया। अब समझो बात को, जब ये फेड कलर का हो गया तो क्या यहाँ पे जादू हुआ कि नहीं हुआ जादू? तो भाई यहाँ पे ये जादू नहीं है, यहाँ पे है केमिस्ट्री। देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पे हुआ क्या, ये जो जेडन है, ये क्या है आपका, जेडन जो है ये है मेटल, मैं आपको बताया हूँ कि मेटल दुनिया में क्यों आया, इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए। क्यों आया बॉस? मेटल दुनिया में आया इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए, ठीक है। तो जब ये जो है आपका जो जेडन जो है, जैसे ही जेडन जो है ना वो अपना काम किया, ये क्या किया, जेडन पे प्लस प्लस और ये दो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, इलेक्ट्रॉन लूज होगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे ही ये लॉस हुआ, तो जब ये इलेक्ट्रॉन जो है लॉस हो गए, इस सॉल्यूशन के अंदर आया, तो इस सॉल्यूशन के अंदर में इसको क्या मिला, ये जो CuSO4 है, ये जो आपका क्या है, CuSO4 है। जैसे ही पानी में इसको आप मिलाइएगा, तो Cu पे प्लस प्लस और SO4 पे माइनस माइनस में चेंज हो जाएगा। Cu पे प्लस प्लस और SO4 में क्या हो जाएगा, वो आयंस के रूप में चेंज हो जाएगा। जैसे ही पानी में जाएगा, जब एक्वस फॉर्म में आएगा, तो वो आयंस के ही फॉर्म में रहेगा। जितना भी आयनिक कंपाउंड उसको कहते हैं जो आयंस में ब्रेक होता है, ठीक है। वो सारा का सारा क्या होता है, इसमें वो चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन जो है ना, कॉपर पे प्लस प्लस जो था, ये इलेक्ट्रॉन से मिलेगा, और मिलने के बाद बनाएगा कॉपर। तो ये जो हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। और ये दोनों मिला के
जब दोनों को आप मिला दीजिएगा तो ये कट जाएगा, इधर क्या होगा आपका Zn प्लस Cu पे प्लस प्लस और आपका यहाँ पे Cu प्लस आपका Zn पे प्लस प्लस, Zn पे प्लस प्लस। तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, एक ये रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। तो ये जो है आपका यहाँ पे क्या हुआ, ये काम हुआ। अब यहाँ पे उसमें बोलो कलर जो था ना, यहाँ पे जो कलर था किस वजह से था, किस वजह से Cu प्लस प्लस के वजह से था, Cu प्लस प्लस के वजह से ही ब्लू कलर था। अगर क्योंकि जो ब्लू कलर होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है Cu प्लस प्लस, ठीक है। अब समझो बात को, Cu प्लस प्लस का किया, इलेक्ट्रॉन को खा के बन गया कॉपर, मतलब अब ये मेटल में चेंज हो गया। अब ये क्या हो गया, मेटल में चेंज हो गया। जब ये मेटल में चेंज हो गया तो यहाँ पे धीरे धीरे इसका मात्रा घट गया और कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये काम यहाँ पे हुआ, ये काम यहाँ पे हुआ। अब समझना बात को, यहाँ पे समझिएगा, यहीं पे अगर यहाँ पे काम खत्म हो जाता तब तो कोई बात नहीं था, लेकिन साइंटिस्ट जो इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे थे उनके दिमाग में क्या किया, उनके दिमाग को, मतलब कि हम सिंपली बोल सकते हैं उनके दिमाग का भूचाल जो होता है, दिमाग में जो है ना तूफान हो गया। हुआ क्या कि यहाँ पे ये सब जब काम हो रहा था तो यहाँ पे हीट एनर्जी ट्रांसफर हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, हीट एनर्जी का ट्रांसफर रिलीज हुआ, हीट एनर्जी रिलीज हुआ, जो कि वो अपने आप हो रहा था, जो कि क्या हो रहा था, अपने आप, अपने आप। इस अपने आप को हम केमिस्ट्री के भाषा में बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है। आज हमें तो ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था, यहाँ पे जो हीट एनर्जी बर्बाद हुआ इसी के वजह से, ठीक है, समझिएगा बात को। ये एक यहाँ पे क्या था, एक रिडॉक्स रिएक्शन था जो कि अपने आप हो रहा था और हीट एनर्जी बर्बाद हुआ। ये हीट एनर्जी जो बर्बाद हुआ, बस यही बात साइंटिस्ट के दिल को लग गया, उनको चुभ गया। उनको क्या हो गया, चुभ गया। अब जो है वो जो है अपना जो है बोले भाई मेरे होते हुए ये बर्बाद हो गया, कुछ ऐसा क्यों ना किया जाए कि इसको हम यूज कर सके, ठीक है, कुछ ऐसा किया जाए। तो इसके लिए अब देखिए, अब आगे हम करते हैं। अब इसके लिए क्या किया गया, ये आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। देखिए इसके बाद मैं आपका यहाँ पे गैल्वेनिक सेल, अब जो बेसिकली डिजाइन, जहां पे उसको बनाने के लिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं डिजाइन, DE स्पेलिंग मुझे बढ़िया से नहीं आता, आपने से लिखना, ठीक है। डिजाइन ऑफ गैल्वेनिक सेल बोलेगा कोई हिंदी मीडियम का बच्चा है, डिक्शनरी में देख लेना, यूट्यूब पे सर्च करेगा, डिजाइन का स्पेलिंग बता देगा, ठीक है। इंग्लिश सिखाने हमने बैठे हैं, वैसे तुम बोल रहा तो मैं बताएगा DESIGN, पता नहीं सही है कि गलत है, मुझे नहीं मालूम, ठीक है, जो भी हो। तो यहाँ पे क्या है आपका डिजाइन ऑफ गैल्वेनिक सेल। देखते हैं अब इसको बनाने के लिए साइंटिस्ट क्या किया कि एक जो है कंटेनर लिए, इसमें क्या किए, इसमें Zn का रड को लिए और यहाँ पे ZnSO4 का सॉल्यूशन लिए, और यहाँ पे क्या दिए, ZnSO4 सॉल्यूशन दिए, ठीक है। फिर उसके बाद एक और कंटेनर, ना छोड़ दो, मैं इसे इस कंटेनर के बाद आप करूँगा। तो देखो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हुआ क्या, आपको मालूम है कि Zn है मेटल, Zn क्या है आपका मेटल, इसका काम क्या है, Zn जो है ये आप इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, लूज हुआ। अब साइंटिस्ट सोचे सबसे पहली बात कि हम ये क्यों लिए, ZnSO4 के साथ Zn को ही क्यों लिए, दूसरा क्यों नहीं लिए। तो अभी हम आपको बताएं कि जो दूसरा अगर हम लेते तो क्या होता कि वो आपस में रिएक्शन हो जाता और फिर बात कुछ और हो जाता, वहां पर हीट एनर्जी में बर्बाद हो जाता। इसीलिए अब यहाँ पे जो है ना Zn के साथ रिएक्ट करेगा नहीं, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो Zn++ खाएगा तो Zn ही बनेगा, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसीलिए इसको साइंटिस्ट दिमाग लगा के लिए, ठीक है।
क्या किए, अब यहाँ पे आपको मालूम है कि बिजली बनाने के लिए दो ही काम करा सकते हैं, एक तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो फ्लो ऑफ आयंस, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो फ्लो ऑफ आयंस, ठीक है। तो यहाँ पे साइंटिस्ट क्या किए कि चलो भाई ये जो इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हुआ है इसको फ्लो करवा देते हैं, इसको क्या करते हैं, फ्लो करवा देते हैं, और इसको क्या किए, एक बल्ब के साथ कनेक्ट कर दिए, एक और कंटेनर यहाँ पे लिए जिसमें क्या किए, वो यहाँ पर कॉपर का रड लिए और CuSO4 का सॉल्यूशन को मिलाए, CuSO4 का सॉल्यूशन को मिलाए, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन आएगा, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, समझना बात को, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा तो उसको तीन चीज मिलेगा, उसको क्या मिलेगा, एक तो कॉपर मिलेगा, ये पानी में मिला है, ये पानी में मिला है तो Cu पे प्लस और SO4 पे माइनस मिलेगा, ठीक है, ये तीन चीज मिलेगा। तो इलेक्ट्रॉन जाएगा किसके पास, इलेक्ट्रॉन जाएगा किसके पास, सबसे पहली बात कॉपर, तो कॉपर तो है मेटल, कॉपर तो क्या है आपका मेटल, मेटल दुनिया में क्यों आया, इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए आया, ये इलेक्ट्रॉन खाएगा, इलेक्ट्रॉन नहीं खाएगा, ये चाटा खाएगा, इलेक्ट्रॉन बोलेगा कि भाई तू कब से खाने लगा, तू इलेक्ट्रॉन कब से खाने लगा, ठीक है, तू तो इलेक्ट्रॉन लूज करने आया है, चलो ठीक है। अब उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा। तो यहाँ पे Cu++ जो है यही क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खाएगा और खा के क्या बनेगा, Cu बनेगा, खा के क्या बनेगा, Cu बनेगा। तो आपको मालूम है ये क्या है तुम्हारा, ये क्या है, यहाँ पे है ऑक्सीडेशन, यहाँ पे क्या है आपके ये ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे क्या है ये, यहाँ पे है रिडक्शन, यहाँ पे क्या है ये रिडक्शन, ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये ऑक्सीडेशन और ये आपका रिडक्शन, ये दोनों को मिलके क्या होगा, यहाँ पे ये एक रिडॉक्स रिएक्शन का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, एक रिडॉक्स रिएक्शन का फॉर्मेशन हुआ। अब समझो बात को, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत, ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे काटिए पाथ, यहाँ पे जो है पाथ बना दिया गया जिससे इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे हुआ क्या कि जैसे ही ये सर्किट कंप्लीट हुआ, ये सर्किट क्या हुआ, इस तरह से कनेक्ट हुआ, तो यहाँ पे बल्ब जल गया, बल्ब क्या हो गया, जल गया, और जलते ही बंद हो गया। अरे भाई क्या हो गया, ठीक है, मैं जो आपको बोला सही बोला, बल्ब जल गया और जलते ही बंद हो गया, कुछ अजीब हो गया ना यार, ये उस समय की बात है, बल्ब जलाने के बाद, जिस समय जो है ना लैंटेन जलता था ना तो हाहाकार मच जाता था, बल्ब जलाने की बात है, लेकिन आज तो बल्ब नहीं जलाएंगे, पहले एसी चलाएंगे। मेरा रूम में भी बहुत एसी चल रहा है, मैं उसका टेम्परेचर को बंद कर देता हूँ क्योंकि थोड़ी ठंडी लगने लगी है, ठीक है, ये बन गया। चलिए, तो यहाँ पे जो है आपका हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है ना बल्ब क्या हो गया, जलते ही बंद हो गया। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि बल्ब बंद क्यों हो गया, मेरा क्वेश्चन ये है कि बल्ब बंद क्यों हो गया, बल्ब बंद क्यों हो गया, ठीक है। तो बल्ब बंद क्यों हो गया, इसको क्या कीजिए, ये जो आप जो है इसको पहले आप लिख लीजिएगा, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। तो ये क्वेश्चन है बल्ब बंद क्यों हो गया, समझिएगा बात को। जब हम शुरू में, ध्यान से सुनिएगा, हम लोग पहले इसका बात करते हैं, Zn2 का बात करते हैं, ठीक है। Zn2 में ध्यान सुनिए, इसमें है क्या, इसमें क्या है आपका Zn है और क्या है SO4 है, ठीक है। तो Zn पे प्लस और SO4 पे माइनस, जैसे ही पानी में मिलाएंगे तो ये इस तरह से टूट जाएगा, इस तरह से क्या होगा, टूट जाएगा, और जितना Zn होगा उतना ही Zn2 होगा, जितना Zn होगा उतना ही क्या होगा, Zn2 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझो बात को, यहाँ पे समझो बात को कि हुआ क्या कि Zn जो है किसमें टूटने लगा, Zn++ में टूटने लगा, Zn जो है किसमें टूटने लगा, Zn++ में टूटने लगा। अब Zn++ में जब टूटने लगा तो हुआ क्या यहाँ पे कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे इसका मात्रा बढ़ने लगा, इसका कंसंट्रेशन बढ़ने लगा, मतलब ये हुआ कि Zn++ का जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो गया, ज्यादा हो गया, किसे, SO4 से। कहने का मतलब ये हुआ कि पहले जो था
पहले जो था जितना पॉजिटिव था उतना नेगेटिव था, मतलब वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। मतलब क्या था, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन बढ़ने के वजह से क्या हो गया, यहाँ पे चार्ज इनबैलेंस क्रिएट हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, चार्ज इनबैलेंस क्रिएट हो गया, चार्ज इनबैलेंस क्रिएट हो गया। कोई दिक्कत? अब समझो बात को। पहला बात, अब जब चार्ज इनबैलेंस क्रिएट हो गया तो हुआ क्या कि ये इसका अमाउंट बढ़ने लगा। इसका अमाउंट क्या हुआ, बढ़ने लगा। इस वजह से ये अपना ही इलेक्ट्रॉन को खा के एक रिवर्स रिएक्शन कर दिया। अपना ही इलेक्ट्रॉन को खा के क्या हो गया, एक रिवर्स रिएक्शन हो गया। और जब रिवर्सिबल रिएक्शन होगा तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो पॉइंट्स क्या हो जाएगा आपका, वो इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। तो वो इक्विलिब्रियम पे आ गया, इक्विलिब्रियम पे आ गया। अब जो है इलेक्ट्रॉन इधर जाना बंद हो गया, इसीलिए बल्ब जलना बंद हो गया। लेकिन फिर भी मान लो सपोज कि हजारों करोड़ों इलेक्ट्रॉन में से एक आध इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे आपका CuSO4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ आपका, यहाँ पे जो है, यहाँ पे पहले क्या था, Cu पे प्लस प्लस इक्वल टू SO4 पे माइनस माइनस, ठीक है। SO4 पे माइनस माइनस। जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये जो है ना, ये जो है जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और इसमें जो कॉपर प्लस प्लस प्रेजेंट है उसके साथ इलेक्ट्रॉन खा के कॉपर में चेंज हो जाएगा। और ये जो कॉपर जो है यहाँ डिपॉजिट हो, यहाँ क्या होगा आपका, डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये घटने लगेगा, मतलब ये घटने लगेगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, SO4 पे माइनस माइनस का जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो गया, Cu प्लस प्लस से ज्यादा हो गया। Cu प्लस प्लस से क्या हो गया, ज्यादा हो गया, मतलब नेगेटिव ज्यादा हो गया। मतलब क्या हो गया, नेगेटिव ज्यादा हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन तो आ रहा है, इलेक्ट्रॉन तो आ रहा है, लेकिन नेगेटिव जो है चारों तरफ से जो थोड़ा सा पॉजिटिव बचा है उसको घेरे हुए, थोड़ा सा पॉजिटिव जो बचा हुआ है उसको घेरे हुए है। अब इस पॉजिटिव की वजह से अब इस नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे इसके साथ मिल नहीं पा रहा है। नेगेटिव के पास नेगेटिव जो है इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव के साथ रिएक्ट नहीं कर पा रहा है, जिसके वजह से काम हो रहा है। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहुंच नहीं पा रहा है, इसलिए बल्ब बंद हो गया। अब क्या होगा, अब तो बल्ब बंद हो गया। लेकिन भाई साइंटिस्ट जो है इस काम को जो कर रहे थे, वो जो थे वो तो मामूली आदमी नहीं थे, हम लोग जैसे तो नहीं थे, वो बहुत ही मेहनती थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया, बहुत मेहनत करके एक रामबाण उपाय निकाला, उस रामबाण उपाय का नाम था सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। ये जो सॉल्ट ब्रिज है, ये जो आपका सॉल्ट ब्रिज है, ये सॉल्ट ब्रिज के वजह से फिर से ये काम चालू हो गया, फिर से क्या हो गया, चालू हो गया। तो सॉल्ट ब्रिज था क्या, सॉल्ट ब्रिज क्या था, तो सॉल्ट ब्रिज जो था उसके अंदर कुछ आयनिक कंपाउंड था, जैसे कि KCN, KNO4, ठीक है, ये सब जो था। तो जैसे कि मान लो एक एग्जांपल लेते हैं केसीन का, KCN, ये आपका, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये जो नेगेटिव जो था, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा जो पॉजिटिव हो रहा था उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, ठीक है। और ये जो पॉजिटिव है, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा जो नेगेटिव हो रहा था उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले रहा था। इस वजह से ध्यान सुनिए, यहाँ पे क्या हो रहा था, ये ज्यादा हो रहा था, इसके वजह से रिवर्स हो रहा था। अब ये क्या हुआ, इसको जो है नेगेटिव अपनी तरफ खींच लिया, तो खींचने की वजह से क्या होगा, जो रिवर्स हो रहा था वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट कर दिया और बल्ब जलने लगा और इन्वर्टर का आविष्कार हो गया। हम लोग इन्वर्टर जलाते हैं, पेंसिल बैटरी, जितना तरह का बैटरी है उसमें क्या होता है, केमिकल होता है, उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होता है आप लोग का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यहाँ से स्टार्ट होता है आप लोग का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जितना आप यहाँ पे देखे सीखे, आप इसको क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कर करके इसमें आप लिखते चलिए, सुनते चलिए और नोट्स बनाते चलिए। फिर इसका नोट्स जो है मेरा जो लेक्चर है ऐप में उसमें दिया हुआ है, ठीक है, लिख लीजिए इसको। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग
अब आप जो सीखे, आप यहाँ पे जो सीखे, मैं आपको इसको सिर्फ अब बता दे रहा, अब समझो बात को। यहाँ पे जो भी आप सीखे, यहाँ पे समझिए, ये जो है ना, यहाँ पे जो है आप जो आप सीखे, एक एक करके बताते हैं। बल्ब जल गया, बल्ब जलने के बाद जो आप सीखे, यहाँ पे जो है Zn क्या हुआ कि ये यहाँ पे Zn जो है इलेक्ट्रॉन लूज किया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या लूज किया। तो जब इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर इसके ऊपर डिपॉजिट हो गया, इसके ऊपर डिपॉजिट हो गया, इसके ऊपर क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया। तो इसीलिए इसको डेजिग्नेटेड नेगेटिव कहा गया। मतलब एनोड, ये जो है ना आपका, जहां ऑक्सीडेशन होता है उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड। जहां रिडक्शन होता है उस जगह को क्या बोलते हैं हम लोग, कैथोड। उस जगह को क्या बोलते हैं हम लोग, कैथोड। तो यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो एनोड इज नेगेटिव, एनोड इज नेगेटिव, एनोड इज नेगेटिव इन गैल्वेनिक सेल, इन गैल्वेनिक सेल, ठीक है। और कैथोड इज पॉजिटिव इन गैल्वेनिक सेल। हर जगह नहीं होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जस्ट रिवर्स हो जाएगा। क्यों रिवर्स होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, पहले आप इसको देख लीजिए। ये क्या होगा आपका, ये पॉजिटिव होगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एनोड क्या होता है गैल्वेनिक सेल में, तो नेगेटिव होता है। पहला बात सीखिए आप, ठीक है। चलिए इस बोर्ड पर मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं गिरा देता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए। दूसरी बात क्या है, ये जो है ना, जो Zn का जो रॉड था, ये क्या था, Zn प्लस प्लस में, मतलब ये टूट टूट के क्या होता है, पतला हो रहा था। तो ये जो एनोड जो है, ये एनोड जो है वो क्या हो रहा था आपका, थीन हो रहा था। एनोड जो है वो क्या हो रहा था, थीन हो रहा था। अब ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया, कॉपर इसको खाया, और कॉपर खा के क्या, Cu प्लस प्लस खा के क्या बना, कॉपर बना। तो कॉपर बना तो ये क्या हुआ, यहाँ पे आके डिपॉजिट होने लगा। तो मतलब ये जो है ये ठीक हो रहा था, ये क्या हो रहा था आपका, ये ठीक हो रहा था, ठीक है। तो ये सारी चीज मैं आपको लिखा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हाँ, मैं आपको बता रहा था, मेरा देखिए, मेरा जो नंबर है ये है नंबर 9709198515, ठीक है। इस नंबर पे आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। और एक नंबर है, बस ये नंबर काफी है, ये नंबर क्या है आपका, काफी है। इस नंबर पे क्या कीजिए, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको आगे पढ़ना है तो मैं आपको बताऊंगा डिटेल कि आप किस तरह से पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं हर बार, क्योंकि बहुत सारा एनर्जी, बहुत सारा MB डाटा जो है ना लॉस होता है यूट्यूब में डालने के लिए, तो मेरा अपना ऐप है, मैं वहीं से आपको पढ़ाता हूँ। तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, यहाँ से आप सीख सकते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद।